इन लूटर्स की वजह से। ये जो अभी साइलेंट बैठे, लुटेरे कौन है? वो मैं नहीं कह सकता। लुटेरे कौन? वो तो आपके सामने है, वो तो आपके डर रहे हैं, कतरा रहे? मैं किसी से नहीं जी। डरता। हमने जुनैद अज़म मुत्तू को कभी वोट नहीं किया और ना करेंगे जी। और आसिफ बेग भी आपके साथ है, आसिफ बेग भी इंडिपेंडेंट कांग्रेस के साथ कैंडिडेट है नहीं, और वो दावा करते हैं आप कांग्रेस के साथ है नहीं। नहीं वो दावा, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं। जब वो बीजेपी के साथ खड़ा है वो कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं। ब्लैकमेल के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। ब्लैकमेलिंग और कर रहे हैं वो तो आपको पता चलता है सीधे, जब कोई फ्रंट खुलती है तो वो तो आपको सामने। कांग्रेस क्या दोनों तरफ से कड़ाइयां गंवा रही है? कांग्रेस दोनों तरफ से रोटियां सेक रही है। नहीं, कांग्रेस दोनों तरफ से रोटियां सेक रही है। आसिफ बेग कैंडिडेट है, आसिफ बेग बैठे उनके साथ, आप बैठे हैं मेयर के साथ। आप उसकी मेंबरशिप चेक कीजिए, वो कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं। वो एसएमसी के लगातार बाकायदा तौर पर मुद्दे बढ़ रहे हैं और लगातार सुर्खियों में एसएमसी हमेशा इस वक्त रह चुका है। इसी सब पे आपको बता दूं कि आज होगा खुलासा क्या कौन सी एलिगेशन, जिस तरीके से एलिगेशंस मेयर जो हैं डिप्टी मेयर पे लगाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाते हैं और डिप्टी मेयर जो हैं वो वापस जो है मेयर साहब पे एलिगेशंस लगाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बशारत बिन कादिर साहब, जो कि एसएमसी के इलेक्टेड जो है बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर हैं। सबसे पहले बशारत साहब, सीधा सवाल रहेगा, मुद्दा बढ़ चुका है, एसएमसी का मुद्दा जो है हद से बढ़ रहा है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से एसएमसी वाले एक दूसरे के पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं बातें करने। तो आपसे सीधा सवाल रहेगा, आप कांग्रेस से वाबस्ता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, इलेक्टेड हैं, सीधी तरीके से दिख रहा है डिप्टी मेयर के साथ आसिफ बेग साहब बैठे हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस से वाबस्ता हैं और आप भी कांग्रेस से वाबस्ता हैं, आप बैठे हैं मेयर साहब के साथ। आखिरकार अपनी पार्टी, दूसरी तरफ से कांग्रेस, किस तरीके से निज़ाम चल रहा है? क्या कांग्रेस गेम खेल रही है? देखिए जी, पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं मेयर साहब के साथ नहीं हूँ जी। आप ये वेरीफाई कीजिए, मैंने मेयर साहब के अपोजिट में वोट डाला उस टाइम। कभी भी डे फर्स्ट से मैंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट में गया नहीं। जहाँ पे बीजेपी खड़ी हुई उसके हम अपोजिट बिल्कुल रहे और हमने वहीं पे वोट किया जहाँ पे हमें पार्टी आदेश थे। हमने जुनैद अज़म मुत्तू को कभी वोट नहीं किया और ना करेंगे। और अब रहा सवाल कि अभी आप जुनैद के साथ क्यों हो? मैं जुनैद के साथ नहीं, मैं शहर के अवाम के साथ हूँ। शहर में जो अभी अफरा तफरी मच रही इन लूटर्स की वजह से, ये जो अभी साइलेंट बैठे। लुटेरे कौन है? वो मैं नहीं कह सकता। लुटेरे कौन? वो तो आपके सामने है, वो तो आपके डर रहे हैं, कतरा रहे? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। पहली बात आप ये दिमाग में रखिए, हम डरने वालों में से नहीं है। हम कांग्रेस के सिपाही है। बता दीजिए, आज साफ खुलासा हो जाए कि कौन है लुटेरा, एसएमसी में कौन है लुटेरा? बात सुनिए, एक मेयर जब काम करेगा शहर की बहबूदी के लिए, शहर के लिए, तो हम उसके साथ हैं। वहाँ पे जहाँ पे वो शहर को डिसग्रेस करेगा, जहाँ पे काम नहीं होगा, वहाँ पे हम उसका कॉलर पकड़ेंगे। अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये कौन सी फ्रंट इन्होंने बनाई है आप मुझे बताइए? ये किसी अमेंडमेंट में है, किसी एलजी साहब ने बोला है या पर्सनल किसी ने बोला है इनको, या गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट लाई है कि कोई फ्रेंड बनाई है? आसिफ बेग भी आपके साथ है, आसिफ बेग भी कांग्रेस के साथ है और वो दावा करते हैं आप कांग्रेस के साथ है नहीं। नहीं, वो दावा, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं। जब वो बीजेपी के साथ खड़ा है वो कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं। कांग्रेस हमारे खून में है, हम कांग्रेसी है, हम कांग्रेस के सिपाही है, लेकिन ये चीज गलत है कि वो कांग्रेसी है। वो तो ये दावा करते हैं कि आप कांग्रेस से वाबस्ता हैं। वो मेरा भाई है लेकिन कांग्रेस का नहीं है जी। कांग्रेस का वो बिल्कुल ही नहीं है। गेम खेल रही है, गेम चल रही है। कोई गेम नहीं चल रही है। आप देखिए, कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट अगर बीजेपी के साथ खड़ा होगा वो कांग्रेसी होगा ही नहीं जी। उसको हम बेसिक मेंबरशिप से उसी टाइम डिस्क्वालीफाई करेंगे। शेख इमरान की बात करें या फिर जुनैद मत्तू साहब की बात करें, आपस में इख्तलाफात थे और इख्तलाफात छोड़ के वो एक साथ नजर आए, उनके साथ आप भी बैठे हुए नजर आए। जहाँ पे शहर का सवाल है, मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पे डेवलपमेंट का सवाल है वहाँ पे तो हम इकट्ठे बैठेंगे, शहर को बचाएंगे। जहाँ पे ब्लैकमेल का सवाल है उसके साथ थोड़ी बैठेंगे। ब्लैकमेल के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। ब्लैकमेलिंग और कर रहे हैं, वो तो आपको पता चलता है सीधे, जब कोई फ्रंट खुलती है तो वो तो आपको सामने। कांग्रेस क्या दोनों तरफ से कड़ाइयां गंवा रही है? कांग्रेस दोनों तरफ से रोटियां सेक रही है। नहीं, कांग्रेस दोनों तरफ से रोटियां सेक रही है। आसिफ बेग बैठे, आसिफ बेग बैठे उनके साथ, आप बैठे हैं मेयर के साथ। आप उसकी मेंबरशिप चेक कीजिए, वो कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं, वो सिंपली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और मैं कांग्रेस टिकट पे जीत के आया हूँ, डे फर्स्ट से कांग्रेसी हूँ, कोई दलबदली नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई दड़ी नहीं। मतलब आसिफ बेग धोखा दे रहे हैं? वो तो वो जाने, उसका ईमान है। जहाँ पे बीजेपी होगी वो उनके साथ होगा। वो मेरा भाई नहीं है, वो हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है। बीजेपी कल बोल रही है हम मेयर को सपोर्ट वापस ले रहे, यहाँ पे सपोर्ट की बात ही नहीं है। हमने कभी मेयर को वोट ही नहीं किया है।
हम सिर्फ अपनी पार्टी के साथ। एक वक्त में शेख इमरान बाकायदा तौर पर मसले हाईलाइट करते थे और बड़े बड़े घोटाले सामने आते थे, और उस वक्त भी चेयर पर जो है मेयर बैठे हुए थे, और आज शेख इमरान मेयर के साथ बैठे हैं। मेरे भाई आप भूल रहे हो, शेख मोहम्मद इमरान को फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने सपोर्ट किया एज डेप्यूटी मेयर। उस टाइम हमारा अपना मेयर कैंडिडेट था, आप हिस्ट्री चेक कीजिए 4 साल पहले की। उस टाइम हमारा अपना मेयर कैंडिडेट था, हमने डे फर्स्ट से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा किया। भले हमें 10 वोट आए, भले हमें 20 आए, लेकिन हम अपने दम पे वहाँ पे इलेक्शन लड़े, किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया उसके बाद। हाँ, एज डिप्टी मेयर हमने शेख मोहम्मद इमरान को सपोर्ट किया, तो उसके पास जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उसने हमें सपोर्ट किया। कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं। कौन है चोर? आपके मेयर साहब बताते हैं चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं। देखो, मेयर और डिप्टी मेयर की लड़ाई अलग है, पर्सनल अटैक्स इनके अलग है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के ऊपर पर्सनल मेयर पे ये एलिगेशन, मैं नहीं चाहता हूँ। जबकि सलमान साहब ने भी परसों बोला था पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर सियासत करनी है वो आप सीधे करो ना, ओपनली करो ना। नहीं, पर्सनल अटैक तो आपने स्टार्ट किया ना। मेयर साहब कहते हैं कि हम बड़ी LED TV लगा के जो है इनके कारनामे लोगों तक वो आप मेयर साहब से पूछिए, मुझसे बेहतर आपको जवाब मेयर साहब। तो आपको लगता है पर्सनल नहीं जाना चाहिए? पर्सनल नहीं जाना चाहिए, अलबत्ता इतना है जहां तक सियासत का सवाल है, लोगों, शहर के लोगों के साथ भी सियासत मत करो जी। इनके साथ भी, ये बेचारे बहुत तंग आ चुके हैं। इन्होंने 50 साल 60 साल जो सियासत आप लोगों की देखी है वो तो इनके सामने। अब अगर कुछ नया होने जा रहा है तो ये तो उसमें भी आप खुद ही देखिए। कल बीजेपी का एक कारकुन बोल रहा है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मेयर नाकारा है, LG साहब नाकारा है, कमिश्नर नाकारा है। उसको बताइए पहले, आपके नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो लाल किले पे वहाँ पे हमें कह रहे हैं जनाब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं J&K की, और उन्हीं का सिपाही बोल रहा है यहाँ पे, उन्हीं का कारकुन बोल रहा है हम कुछ नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है J&K के लिए बीजेपी फिर कुछ नहीं कर रही है। ये नेशनल लेवल की पार्टी है, और इसमें देखिए बंदे क्या है, ये चीज आपको रियलाइज करना है अपनी जगह। आग सेकने का काम कौन कर रहा है इन दोनों की लड़ाई? आग सेकने का काम कुछ नहीं है, ये एक बड़ी सियासत है, ये SMC की सियासत नहीं है, SMC के बाहर सियासत है। ये इनको आपस में कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ाई है, मतलब ये लड़ाई है कि मतलब फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कैंडिडेट है, फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वो लड़ाई है, ये हजरत बल की लड़ाई है, ये जड़ी बल की लड़ाई है, ये शहर श्रीनगर की लड़ाई है। अब इसमें ये चीज़ लग रहा है NC को शायद या किसी पार्टी को हम कमज़ोर हो रहे हैं, ये इनकी ये लड़ाई है। SMC को क्यों घसीट रहे हो इसमें? SMC में जितने भी कॉर्पोरेटर है जो मेरे पास आएंगे, जब मेयर उनका काम नहीं करेगा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैं चिल्लाऊंगा ऐसे ही। हल क्या है इसका? इसका हल है सिंपली स्मूथली काउंसिल चलाओ, स्मूथली कॉर्पोरेशन चलाओ, लोगों के काम करो। जिसका नहीं हो रहा है वो मेरे पास आए, मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा, मैं LG साहब के पास जाऊंगा, मैं मेयर के पास जाऊंगा, उनका काम करेंगे। अपोजिशन लीडर तो इसीलिए चुना है गवर्नमेंट ने, अमेंडमेंट में अपोजिशन लीडर इसीलिए लाया है, जब आपका कोई सुनेगा नहीं तो वो सुनवाएगा। लेकिन ये लोग, ये कौन सा सेल्फ स्टाइल है, कोई फ्रंट खोलेंगे यहाँ पे, सेल्फ स्टाइल करना है, ये बचपना कर रहा है। यहाँ पे सियासत करनी है अपने बलबूते पे करो, लोगों के साथ सियासत मत करो। सियासत करनी है तो पार्टी वाइज करो, लोगों को धोखा मत दो। खैर, SMC का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है, SMC के बाकायदा तौर पर नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कल बीजेपी बोल रही है हम कुछ नहीं कर रही है, J&K के लिए कुछ नहीं कर रही है, कह रहे कि नहीं? तो यहाँ पे जब बीजेपी कह रही है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आप देखिए इनके कॉर्पोरेटर 4 है बीजेपी के वहाँ पे, उन्होंने दिल्ली से इनको SMC तक लाया है। इनकी डेमोक्रेसी अब SMC पे रही है यार। शिट, ये थोड़ी नेशनल पार्टी है और रूलिंग पार्टी है। अभी पार्टी इनकी देखिए, इतनी बड़ी पार्टी होके SMC पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, ऐसे थोड़ी होता है। खैर, हमें वो लड़ाई नहीं है। देखिए, वो कॉर्पोरेटर भी मेरा भाई है, लेकिन अगर उसके अंदर जज्बा है, अगर वो चाहता है शहर श्रीनगर में काम हो, तो इस काउंसिल को स्मूथली चलने दे। मैं जुनैद साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लोगों के साथ चीट हो रहा है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, उसका रीज़न यही है आप अपनी सियासत चमका रहे हो, लोगों के पास जाते नहीं हो। मेयर साहब भी अपनी सियासत चमका रहे हैं। नहीं, मेयर साहब की बात में थोड़ी, उसके ऊपर तो अभी एलिगेशन दे रहे हैं आपने ज़्यादा काम किया है, और कह रहे स्कैम है। स्कैम थोड़ी होता है ज़्यादा काम करना, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही काम करेगा बेचारा। खैर, जिस तरीके से SMC का दावा चल रहा है, जी, खैर जिस तरीके से SMC का दावा चल रहा है, जिस तरीके से नए नए बयानात निकल के सामने आ रहे हैं, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ये SMC का मुद्दा जो है कौन सी मोड़ लेगा, कौन सा रुख लेगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।